हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। माधवी लाइव ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाअष्टमी के पावन अवसर में आप लोगों का तहे दिल से फिर से स्वागत करते हैं। ये बेसिकली अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हुई है, तो ये सुबह की फोटोज हैं और कुछ शाम की भी है जब संध्या आरती होती है ना, जिसमें 108 प्रदीप जलाए जाते हैं। तो ये तब की हमने कुछ तस्वीरें ली थी, ये तब की है। तो यहाँ पे 108 प्रदीप रखा जाता है, उसको फिर शाम को जब आरती होती है तब जलाया जाता है। साथ में 108 जो लोटस है उसको भी इसके साथ इसकी भी पूजा की जाती है। ये अष्टमी के दिन ही ये काम किया जाता है और ये बोला जाता है कि माँ को अर्पण करके जितने भी हम हमसे माफ भूल चूक हुई है उसकी भी क्षमा मांगी जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत देखिए यहाँ पे अब पूजा हो रही है। यहाँ पे अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जो 108 मैंने प्रदीप आपको बताया था ना, वो जलाया जा रहा है। इसको सजाया गया है, जो ओम का आकार है ना, उसमें पूरे अच्छे से पहले ओम लिख के देन 108 प्रदीप को जलाकर प्रदीप रख के देन इसको जलाया जा रहा है। साथ में फूल के साथ इसको और भी बेहतर इसको बनाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पे सब बड़ी मेहनत से इसको सजाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत है, देखकर ही दिल खुश हो जाए। देखिए सब कोशिश कर रहे हैं, देन इसको गेंदे के फूल के साथ अच्छे से सजाया हुआ है। और फिर अभी देखिए इसको सजाने में थोड़ा सा देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ओम का है और इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो पूरा 108 होता है। मतलब कोशिश की जाती है कि जो नियम है उसको पूरी तरह से पालन हो। अब देखिए सब माँ के सामने माथा टेकते हुए। देखिए यहाँ पे सब फिर से हम आ गए मंडप की ओर। हाँ, बहुत लोग ये वही सेक्टर 5 पुष्प विहार है और ये मैं हूँ माधवी। देखिए ये देखिए लगाने के बाद पूरा अब ऑलमोस्ट जल ही गया है, तो चीजें कैसे कितना अद्भुत लग रहा है। ये अपने आप में ही बहुत सुंदर देखने को है और इसको भले ही कितना भी टाइम लगे इसको सजाने में बनाने में, बट जो इसका आउटपुट आता है वो देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और साल में एक बार लोग इसको कोशिश करते हैं कि जितना भी नियम है सबका ही पालन किया जाए। अब देखिए यहाँ पे माँ को अर्पण करने के लिए शाम को भोग का भी लाया गया है। अब माँ को भोग चढ़ाया जाएगा। देखिए
अभी पुष्पांजलि हो रहा है, सुनाई नहीं देगा ना, सुनाई नहीं देगा। आरती हो रही है, आप भी हमारे साथ आरती में शामिल हो। अष्टमी है वो बंगाली के लिए मतलब हर बंगाली के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये बोला जाता है कि आप किसी दिन अंजलि दो या ना दो, अष्टमी को ज़रूर देना है। तो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया में या कहीं पर भी आपको बंगाली मिलेंगे, वो हमेशा ही अष्टमी को बहुत मानते हैं। अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह स्नान करके देन वो मंडप पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि माँ को अंजलि दें। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अंजलि क्या होती है। अंजलि जिसमें हम कोई मंत्र होता है और उस मंत्र को 3 बार बोला जाता है, उसके बाद फिर प्रार्थना मंत्र होता है और उसके बाद फिर क्षमा मंत्र होता है। ऐसे करके माँ को अंजलि वाला उस दिन अंजलि दी जाती है। माँ से ऐसे बोला जाता है कि कोई भी भूल हो तो कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। ये देखिए, जब भोग चढ़ाया जाता है तो ऐसे एक कपड़ा रख दिया जाता है और उस भोग की तरफ ना देख के, ताकि माँ को भोग अर्पण हो जाए और माँ वो भोग आके ऐसे माना जाता है कि माँ आके वो भोग ग्रहण करती हैं। इसलिए जब भी भोग चढ़ाया जाता है उसको चादर के साथ या कोई भी कपड़े के साथ ढक के फिर उसको माँ को अर्पण किया जाता है। ये देखिए भोग रखा हुआ है आपके सामने। उसमें कुछ भी जैसे कभी खीर तो रोज ही चढ़ती है, बाकी जो भी भोग है वो भी चढ़ता है, मतलब वो बदलता रहता है, एक जैसा नहीं होता। कभी पुलाव दी जाती है, कभी खिचड़ी होती है, 5 तरह का फ्राई तो होता ही है और पूरी भी होती है।
और उसके साथ हलवा होता है। मतलब जो मतलब इंसान के, और 5 तरह का फ्राई भी होता है जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। और सब्जी भी होती है, 2 तरह की सब्जियां होती हैं, चटनी होती है। मतलब बोला जाता है कि जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग वो माँ को उतना भोजन देते हैं, मतलब अर्पण करते हैं। अब वही है कि कोई और ये फिर डे वाइज चेंज होता रहता है। षष्ठी को कुछ और भोजन, सप्तमी को कुछ और, अष्टमी को कुछ और, ऐसे नवमी को कुछ और, ऐसे करके अलग अलग दिनों पे माँ को वो भोग अर्पण किया जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है कि माँ प्लीज आइए और हमारे ये भोग स्वीकार कीजिए। और उसके बाद भोग अर्पण होने के बाद वो जो भोग होता है वो मेन भोग के साथ मिला दिया जाता है, ताकि जो मेन प्रसाद है वो सबको मिले। इस तरह से ये होता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ढाक बजता है। ढाक ढाक से ही ये होता रहता है, ढाक बजता रहता है। लोग घंटा या जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको कासुर बोलते हैं बंगाली में उसको। तो उससे वो बजाया जाता है एंड आगे पंडित जी वो पूजा करते रहते हैं। एंड जो भी मतलब जितनी देर आरती चलती है उतनी देर वो ढाक भी बजता रहता है, शंख बजता है, कास्टोर बजता है, ऐसे करके ये चलता रहता है निरंतर। अगर आरती आधे घंटे की हुई तो आधे घंटे ही होता है। और ये सुबह शाम दोनों टाइम होता है। पहले पंडित जी आते हैं, वो मंत्र और ये सब बोलते हैं, देन अंजलि दी जाती है। और अंजलि के बाद, और अंजलि जो दी जाती है ना वो फूल बेलपत्ते के साथ दी जाती है, देन फिर आरती होती है। इस तरह से जो 5 दिन होता है वो ऐसे ही चलता है। जैसे ही आरती होती है और फिर अष्टमी आता है, संधि पूजा। उस दिन फिर ऐसे करके ओम बना के, या जहाँ पर भी आपको 108 प्रदीप मिलता है वो दे के देन फिर ऐसे करके इसको पूजा की जाती है और सजाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीजों का फॉलो होता है, बट 108 प्रदीप हर जगह होती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट मोस्टली इसको मैनुअली ही की जाती है। और इस तरह से अष्टमी की पूजा खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माधवी लाइफ ब्लॉग। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपका अष्टमी भी बहुत अच्छा गया होगा। फिर मिलते हैं नवमी ब्लॉग के साथ।